नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री। लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। चॉकलेट देना तो था एक बहाना, बच्ची को था हवस का शिकार बनाना। जंगल में ले जाकर करने लगा छेड़छाड़। अचानक पहुंच गई मर्दानी, शैतान के चंगुल से बचाकर मासूम को वापस घर लाई। वहशी कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी रूप में घूमते फिरते मिल सकते हैं। यह वीडियो आप गौर से देखिए, जिसमें एक शख्स बच्ची के साथ जाते हुए दिख रहा है। इस सीसीटीवी को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि बच्ची इस शख्स को जानती है, तभी वो इसके साथ बिना डरे, बिना किसी हिचक के जा रही है। लेकिन असलियत जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। सीधा साधा दिख रहा यह शख्स एक दरिंदा है, इंसान के रूप में शैतान है, जिसने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया, फिर उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ चलने को राजी कर लिया। अब उस बच्ची को खतरे का आभास नहीं था। वो चॉकलेट पाने की खुशी में दरिंदे के साथ दुकान तक जा रही थी। शैतान उसे बहाने से जंगल में ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। इसके बाद हैवानियत करने की कोशिश की, लेकिन बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि रोने की आवाज सुनकर एक महिला रुक गई और मर्दानी बनकर बच्ची को दरिंदे के चंगुल से बचा लाई। बच्ची से बैड टच की यह वारदात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां 4 साल की बच्ची को आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने इंद्रपुरी के जंगल में ले गया। इसके पहले कि वो मासूम को अपना शिकार बनाता, वहां से गुजर रही एक जांबाज महिला ने उसे वहशी से बचा लिया। दोपहर के करीब 3 बजे राखी मिश्रा एम्स से चेकअप कराकर लौट रही थी। इसी दौरान उन्हें इंद्रपुरी में जहां खाली क्वार्टर्स बने हैं, उसकी सड़क पर बच्ची रोते हुए दिखी, जो एक युवक के साथ थी। बच्ची के कपड़े बच्ची के हाथ में थे। जब राखी मिश्रा ने आरोपी को रोककर पूछताछ शुरू की, तो बच्ची को छोड़कर आरोपी भागने लगा। इसके बाद बच्ची को अपने कब्जे में लेकर 2 ऑटो वालों के साथ मिलकर आरोपी का पीछा किया, लेकिन वो डिवाइडर से कूदकर फरार हो गया। राखी मिश्रा ने सजग नागरिक होने का फर्ज निभाया, जिससे बच्ची को बचाने में वो कामयाब रही। इसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई और वो लोगों के साथ मिलकर बच्ची को पिपलानी थाने लेकर पहुंचे। फिर बच्ची के पेरेंट्स से संपर्क कर बच्ची को उन्हें सौंप दिया गया। पेरेंट्स के पूछने पर बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसके कपड़े उतारकर बैड टच किया था। इस वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें आरोपी दिखा। उसके बाद आरोपी की पहचान अरबाज खान के रूप में हुई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अरबाज खान हाल ही में जेल से बाहर आया था। वो बच्ची मुझे 3:15 पे मुझे मिली। 3:15 से लेके मैं 5 बजे तक पिपलानी थाने में उस बच्ची के साथ रही, और शासन प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया, पुलिस महकमे ने भी हमारा साथ दिया कि तत्परता दिखाई उन्होंने, और उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया गया और बच्ची को सकुशल माता पिता के हाथ सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल बच्ची पूरी तरह ठीक है, सुरक्षित है। उसकी मां के मुताबिक वो बच्ची को पार्क में लेकर गई थी, जहां वो झूला झूल रही थी। बेटा स्कूल से लौटा तो उसे घर के अंदर छोड़ने गई थी। इसी दौरान आरोपी अरबाज खान ने
बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और अपने साथ लेकर गया। इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अरबाज खान पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि आगे से कोई इस तरह की हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। मेरा ये निवेदन है कि जो वो अपराधी था उसे छोड़ा ना जाए, क्योंकि वो आदतन अपराधी है। मुझे जब वहाँ पिपलानी थाने में उस व्यक्ति का फोटो दिखाया गया तो मैं पहचान गई थी कि ये यही व्यक्ति था। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसकी 2 दिन पहले ही जमानत हुई है और जमानत पे बाहर है। तो मेरा निवेदन है कि उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जाए, क्योंकि आज वो एक छोटी सी बेटी थी, मेरे घर में भी एक बेटी है, बच्चियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो बस यही मैं शासन से गुहार करूंगी कि उस व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। भोपाल में बच्ची हैवानियत का शिकार होने से बच गई। राखी मिश्रा मर्दानी बनकर शैतान के चंगुल से बच्ची को छुड़ा लाई, लेकिन शैतानों की नजर बच्चों पर भी है, तो सावधान रहिए। बच्चों को अपनी नजरों से ओझल होने न दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मां की ममता को किया शर्मसार, फिर दिखा महिला का शैतानी अवतार। पति की जमानत के लिए 45 दिन की बच्ची को दिया बेच। दादी की शिकायत पर महिला हुई गिरफ्तार। गिरोह का भी हुआ पर्दाफाश। शैतानों के चंगुल से कई बच्चे हुए आजाद। खुलासे से हर कोई रह गया हैरान। देश दुनिया में हो रहे संगीन अपराधों के बीच एक ऐसा अपराध सामने आया है जिसने मां की ममता को शर्मसार करके रख दिया है। मुंबई की एक महिला ने अपनी 45 दिन की बच्ची का सौदा कर डाला, वो भी 1 लाख रुपए। महिला ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि वो जेल में बंद अपने पति की जमानत करा सके, लेकिन बच्ची की दादी का दिल इतना कठोर नहीं था। उसने अपने बेटे को जेल से निकालने के लिए पोती को बलि का बकरन ही बनने दिया और पुलिस से शिकायत कर दी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को तो गिरफ्तार किया ही, एक इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का भी पर्दाफाश कर दिया। इस गिरोह में शामिल 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कई और बच्चे छुड़ाए गए। गिरोह ने महिला से बच्ची को 1 लाख रुपए में खरीदकर कर्नाटक में एक दंपत्ति को 5 लाख रुपए में बेच दिया था, जहां से बच्ची का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने बताया कि बच्ची को 5 लाख रुपए में बेचा गया, लेकिन उसकी मां को सिर्फ 1 लाख रुपए ही दिए गए। बाकी रुपए बिचौलिए ने अपने पास रख लिए। महिला की सास ने जब शिकायत की तो उसके आधार पर माटुंगा पुलिस ने एक जांच शुरू की। उल्लासनगर, सूरत, बड़ोदरा और कर्नाटक सहित कई स्थानों के माध्यम से बच्चों का पता लगाया गया। टीम ने आखिरकार लेन देन में शामिल 10 बिचौलियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह इसी तरह बच्चों को खरीदकर उन्हें बेचने का काम करता था। इस गिरोह में कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि बचे हुए शैतान भी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बेटे की चाह में पिता बन गया ऐसा हैवान। बेटी के खाने पर लगा दी पाबंदी तमाम। घी रखता था ताले में बंद। बेटी की सेहत की मां को रहती थी हर वक्त फिक्र। खिलाने के लिए मांगा घी तो पति ने कर दिया कुल्हाड़ी से वार। मानवीय संबंध कोई अनुबंध तो नहीं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों की सौंधी सुगंध है। जीवन की डोर रिश्तों के नाजुक धागों से बंधी होती है, जिसमें पिता की भूमिका सबसे बड़ी होती है। वो बच्चों के लिए वृक्ष होता है, जिसकी छांव में बच्चे बड़े होते हैं, हर मुसीबत से परे होते हैं। लेकिन अगर पिता ही बच्चों का दुश्मन बन जाए तो फिर क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में देखने को मिला।
जहां बेटी की चाह में पिता को इस कदर बहका दिया कि वो अपनी बेटी से ही इंतहा पार नफरत करने लगा। बेटा न होने से वो अपनी पत्नी से भी नफरत करने लगा। इस चिढ़ को आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसने अपनी बेटी और पत्नी के खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दी। रोटी पे लगाने वाले घी को ताले में रखने लगा। पत्नी को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन उसे फिक्र बेटी की थी। ये बात भी आरोपी पति को पसंद नहीं आई और उसने बेटी के लिए घी मांगने पर पत्नी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। बच्ची के लिए मैंने बोला था, जी मेरी बच्ची है, एक ही बच्ची है 3 साल की, तो मैंने बोला था कि बच्ची के लिए तुम कुछ खाते पीते तो बच्ची के लिए भी तो दे दो। फिलहाल में तो वो घी से लगा के रोटी खा रहे थे, तो मैंने बोला आपने खा लिया, आपने लंच के लिए टिफिन भी लगा लिया, तो 2 रोटी आप बच्ची के लिए लगा दो। इस बात के लिए माँ बहन की गाली देने लगे थे और लेकर तेरे बाप ने थोड़ी भेजा है और मुझे ताता भाई की पहले 2-4 थप्पड़ लगाया, फिर लेके पीछे से कुल्हाड़ी मार दी मेरे सर में। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के किशन बाग में सीमा शाक के अपने पति वीरेंद्र शाक के साथ रहती हैं। उनकी 3 साल की बेटी है। पति पत्नी मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। सीमा का पति बेटा न होने से पत्नी और बेटी दोनों से नाराज है। पीड़ित सीमा के मुताबिक उसका पति वीरेंद्र रोटी में घी लगाकर खा रहा था, जिसे वो ताले में रखता है, तो उसने बेटी की रोटी में लगाने के लिए भी घी मांग लिया। बस यही बात आरोपी पति को नागवार गुजरी और उसने गाली गलौज करते हुए पत्नी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे खून की धार बहने लगी। घायल अवस्था में पहले पीड़ित अस्पताल पहुंची, जहां उसने मरहम पट्टी कराई। उसके बाद थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। यानी कोई भी बात करो उनसे कुछ पैसे दे ले की कपड़े लत्तों के। हाँ, घी की बोला था मैंने, ना कोई गाली गलौज ना कोई लड़ाई थी ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे इस तरीके से मारते फिरते हैं। कहते हैं चलिए छोड़िए, तलाक दिया मुझे कि बच्ची है, बच्चा थोड़ी है जो मैं इसे खिलाऊं। बच्चा होता था इसे खिलाता पिलाता, जी कौन सी वो तो किसी का चली जाएगी। अपने साथ इंसाफ, जो उसने किया है उसकी उसी सजा मिले। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आश्वासन दिया है कि आरोपी पति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र की एक आवेदिका सीमा साख जो है आज जनसुनवाई के दौरान आई थी और अपने पति के खिलाफ आवेदन दिया है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। दोनों पति पत्नी में घी की बात को लेकर विवाद हुआ था। उस पर से पति ने इसके साथ गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, मारपीट की। इसकी रिपोर्ट पर से जो है बहोड़ापुर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है और उसका आवेदन में ये है कहना कि उसकी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी की जाए और उसके स्टेटमेंट पर अन्य धाराएं बढ़ाई जाएं। तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसमें वैधानिक कार्रवाई करें। इस वारदात के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कोई पिता अपने ही बच्चे और पत्नी से नफरत कर सकता है कि घी मांगने पर जानलेवा हमला कर दे। इस वारदात ने रिश्तों को कलंकित कर दिया है और बता दिया है कि शैतान जब सिर पर सवार होता है तो उसके लिए रिश्ते मायने नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साइबर शैतानों के टारगेट पर हर रोज आ रहे हैं हजारों लोग। एनआईए के खुलासे से उड़ गए हैं होश। नौकरी का झांसा देकर बुलाते हैं विदेश, बंधक बनाकर ठगी का कराते हैं खेल। चीन से जुड़ा है नापाक कनेक्शन, अब होगा बड़ा एक्शन। देश में आए दिन साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को तरह तरह का डर दिखाकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं। साइबर अपराध का मकड़ जाल जो फैला है, उसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। जानकारी के मुताबिक करीब 150 लोगों को साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग देकर इस गोरख धंधे की जालसाजी में लगाया गया है। वहीं अगर बात की जाए पीड़ित की, तो पीड़ित ने एजेंसी को बताया कि एक बार जो युवा बेरोजगार इस साइबर फ्रॉड गैंग के जाल में फंस गया, उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। देश भर में लगातार जालसाजी की घटनाएं हो रही हैं। अगर बात अकेले दिल्ली की करें तो कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। सितंबर 2024 में ठगों ने दिल्ली में रहने वाले एक रिटायर्ड इंजीनियर को अपना निशाना बनाकर
10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। इसी तरह कश्मीरी गेट थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को निशाना बनाकर 3 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। अगस्त 2024 में साइबर ठगों ने एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 6 घंटे में 2 लाख रुपए की ठगी की। दिल्ली के सीआर पार्क में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को गिरफ्तारी वारंट भेजने का डर दिखाकर 83 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। इसी तरह अरुण जैन नाम के एक शख्स को डिजिटल अरेस्ट करके 18 करोड़ रुपए की रकम ठगों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में खुलासा हुआ है कि डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल एक्सटॉर्शन, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, साइबर आतंकवाद, हैकिंग, तमाम तरह के साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। ये सारे फ्रॉड चीन में बैठे कुछ शातिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग कर रहे हैं। भारत से दूसरे देशों में भेजे गए भारतीय युवाओं को निशाना बना रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े रैकेट के लोगों ने कंबोडिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में कंसल्टेंसी खोल रखी है, जहां भारतीय युवाओं को नौकरी के नाम पर फर्जी तरीके से पहुंचाया जाता है, फिर उन्हें बंधक बनाकर उनसे ठगी को अंजाम दिलाया जाता है। यह साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ रहा है, यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसके पीछे कोई एक ऑर्गेनाइज रैकेट होगा, पर देश विरोधी ताकतें होंगी, मल्टीपल देश इन्वॉल्व होंगे, इतना बड़ा रैकेट होगा, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रसोद्घाटन है जो एनआईए ने भी किया है, जिसमें भारतीय युवाओं को प्रलोभित कर पहले अमेरिकन एजेंट्स इंगेज कर लेते हैं, फिर अमेरिकन एजेंट उसको पाकिस्तानी एजेंट्स को सौंप देते हैं और पाकिस्तान से फिर वो चाइनीज एजेंट के संपर्क में आते हैं और चाइना उनको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर एक तरह से बंधुआ मजदूरी करा रहा है। तो ऐसे में हमारे देश का पैसा तो बाहर जा ही रहा है, पर भारतीय युवा भी खतरे में है। मेरे ख्याल से कोई भी जॉब वॉब का जो लालच देकर लोगों को फंसाने की तरकीबें इस्तेमाल की जा रही है, इसमें ना फंसे। साइबर फ्रॉड से जुड़े इन मामलों में ये ट्रैफिकिंग गैंग ट्रेनिंग देकर भारत के लोगों के खातों को खाली कराने के लिए मजबूर करते हैं। इस खुलासे के बाद बिहार पुलिस से लेकर दूसरी सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। भारत से बाहर जाने वाले लोगों पर खास तौर से नजर रखने की प्लानिंग कर रही है। एनआईए की सूत्रों की अगर बात माने तो साइबर फ्रॉड के इस गोरखधंधे को चीन में बैठे कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन लोगों को तैयार किया जा सके जो भारतीय हों और भारतीय होने के बाद वो भारतीयों के ही खातों से पैसे उड़ा सकें। फिलहाल अगर बात की जाए इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग की तो बताया जा रहा है कि अगर कोई शख्स ऐसा करने से इनकार करता है तो उसे तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। साइबर फ्रॉड से जुड़े इन मामलों में ये ट्रैफिकिंग गैंग ट्रेनिंग देकर भारत के लोगों के खातों को खाली कराने के लिए मजबूर करते हैं। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले एक पीड़ित ने एनआईए की जांच टीम को बताया कि उसे नौकरी देने के बहाने अमेरिका भेजा गया और वहां पहुंचकर पाकिस्तान के एक एजेंट के हवाले कर दिया गया। फिर उस एजेंट ने उसे चीन के एजेंट को सौंप दिया, जहां उसे जबरन ट्रेनिंग दी गई और बाद में साइबर फ्रॉड कराया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां और लोकल पुलिस उन सभी युवाओं पर नजर बनाए हुए हैं जो एजेंट्स के जरिए नौकरी करने विदेश जा रहे हैं, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए साइबर फ्रॉड तक पहुंचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।